Hi guys, I am Manish Pandey from PN Institute बड़ोदरा. वेलकम्स यू. आज फिर हम अपनी जेई लेवल की सीरीज़ के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं. तो पिछली कुछ क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन लिए थे, तो आज हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है. मैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर लेता हूँ जो क्लास में, जो हमारे यहाँ मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्लिक है इस क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन आप रीड कर लो. 1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब प्लस हाफ की पावर 4. आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन मैं शर्त लगा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता नहीं होगा क्वेश्चन. डेफिनेटली क्वेश्चन है तो होगा ही, लेकिन एक बार आप इसे वीडियो को रोक कर पॉज करके एक बार ट्राई करिए. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है. ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं. तो जनरली बच्चे क्या क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन में. देखो बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो मैं पहले अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ. एग्जाम में जनरली, क्योंकि जेई में बच्चा ज़्यादा नहीं सोचता, या तो प्रैक्टिस कर रखी हो तो कर पाता है. जनरली बच्चे फटाफट से सॉल्व करते हैं स्पीड से. मैं उस तरीके से करने वाला नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ. लेकिन जो बच्चे सोचते हैं, बच्चे क्या क्या सोचते हैं, इसे पर्पल पेन से लिख लेते हैं. 1 सर सीक्वेंस 1 हो गई. 1/2 इसे ऐड करोगे तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7/4. समझ में आ गया. सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया. ये 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 31/16. अब बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन एजीपी का हो सकता है. एजीपी का मैं मना नहीं कर रहा. नेक्स्ट टर्म बच्चे लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म लिखने में टाइम लगता है. ठीक है, इसमें 3 टर्म थे, इसमें 5 अगले में 7 टर्म आएंगे, तो उसको लिख लेते हैं. हो सकता है 1 7 31, और वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर 4 है 16 है, तो वहाँ पर गाड़ी कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर 6 तक जाएगी, मतलब 64 तक जाएगी. लग तो जीपी तो लग रही है. 1/4 1/6 1/64. मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है. मैं कह रहा हूँ उससे अगला टर्म निकालोगे, फिर 1 7 31 7, इनका डिफरेंस देखोगे, लग तो नहीं रहा एपी में आएगा. हो सकता है सेकंड डिफरेंस आता हो, मतलब काफ़ी लेंथी होने वाला है. तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, जब भी ये सीक्वेंस के क्वेश्चन होंगे ना, थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखिए सुन. ठीक है, नॉर्मल अप्रोच यही होगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसका लोग 5वां टर्म तक निकालेंगे शायद. मैंने सॉल्व नहीं किया उस तरीके से, लेकिन आप सॉल्व करेंगे 5वां टर्म तक निकालेंगे. उसके बाद फिर एजीपी भी मुझे लगता है कि एक लेयर के बाद फिर एपी बन रही होगी, और जीपी तो है ही. उसको माइनस करके 2-3 बार माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं. देखो क्या किया, बच्चे जानते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते हैं उनके दिमाग में बातें होती हैं. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस जीपी को सॉल्व करोगे क्या आएगा. फर्स्ट टर्म क्या है, ए. एसएन क्या होता है, ए क्या होगा, 1 माइनस आर की पावर एन. आर कितना है, 1/2 की क्यूब अपॉन 1/2. पॉइंट समझ में आ गया. सीधे सिंपल फॉर्मूला लगा दिया. 7/4 है तो थोड़ा लिखने की स्टाइल कर दी. 2 इंटू, यही जीपी का सीक्वेंस का मतलब ही है थोड़ा लिखने की, मतलब जो स्प्लिटिंग आप कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टाइल में करिए. वो 2-3 बार सोच के आती है, या तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया होते हैं. ऐसे नहीं स्प्लिट करते हैं, ऐसे स्प्लिट नहीं करते हैं. क्वेश्चन है, लेकिन स्प्लिट कैसे करें कि हमारा फॉर्म में आ जाए, सम हो जाए. इससे बात समझ में आ रही है. एक्चुअली मैथ्स में हमारी अगर सीबीएसई की बात करें, सम करने के 2 ही तरीके हैं. यानी सम करने के 2 तरीका, मतलब सम करने के 2 ही तरह के फॉर्मूले हैं. एक तो एपी का फॉर्मूला, एक जीपी का फॉर्मूला. हम कोशिश करते हैं जो सीक्वेंस दिया उसमें एपी जीपी प्रोड्यूस हो जाए. तो वही करना डिफिकल्ट काम है. तो वो प्रैक्टिस से, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी तरीके होने चाहिए, तभी आपको एग्जाम में क्लिक करेगा. तो क्या किया आपने, 2, इसे सॉल्व किया आपने, 2 पर आ गया. अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 1/8. बराबर देख लो सब लोग. 1 माइनस 1/8 अपॉन 1/2. क्लियर. नेक्स्ट टर्म क्या होगा बोलो. ए तो 1 है. 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2. क्लियर है. लिख देता हूँ, चलो कितना आएगा, 2 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 35. राइट, कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 की पावर 5 लिख देता हूँ. चलो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे. देखो अगर आप कोशिश करेंगे देखने की, तो 1 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट से 2 एक जगह कॉमन ले लिए. ठीक है, 2 ऐसे कॉमन आएंगे, और क्योंकि एक टर्म में नहीं आए तो 2 कितनी बार आएगा, n-1 टाइम आ जाएगा. पॉइंट क्लियर है सबको. लिखने का तरीका मेन वही है. ये
प्रैक्टिस सबको बहुत सारी बातें आनी चाहिए, मतलब आपने सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन को एक ट्रेडिशनल वे में नहीं, मतलब अपने दिमाग लगा के करना, सॉल्व करना आपको करना है, वो आपको क्वेश्चन करने के बाद ही आएगा। अगर नॉर्मल तरीके से आप करोगे इस क्वेश्चन को तो फिर आप कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है, उससे बहुत ही लेंथी होगा। तो आपको मतलब आउट ऑफ बॉक्स कहना कहूँ या कहूँ बहुत सारी तरीके से सीख लो इस चीज़ को, ठीक है। तो वन ऑफ द वे इज दिस, मेन बात क्या है, जो गिवन सीक्वेंसेस में जीपी या एपी प्रोड्यूस करना। तो देखो क्या किया, 1 + 2 + 2 n-1 टाइम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन लिया या -2 कॉमन लिया, क्या आएगा 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5। तब सीक्वेंस हमारी बनी गई, आपको दिख रही होगी, ठीक है। क्या हुआ, जब 2 क्यूब था तो 2, जब 2 स्क्वायर था 2 क्यूब हो गया, 2 की पावर 4 था 2 की पावर 1.2 की पावर 5 हो गया। अगला वाला हमारा क्या बनेगा, बोलो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, 1/2 की पावर 7 बन जाएगा, ठीक है ना, राइट, एंड सो ऑन। इसमें टर्म्स कितने होंगे, फर्स्ट टर्म में तो आया नहीं कुछ भी, सेकंड से आया तो उसमें भी n-1 टर्म होंगे। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद मैथ समझ में आने लग जाती है। जेई का मैथ अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए फिर समझ में आने लग जाता है। लेकिन असली बात क्या है कि क्लिक होना, तो क्लिक होने को मैं कहता हूँ ना, बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से मत करो, और भी तरीके से सोचो, स्पेशली सीक्वेंस में। सीक्वेंस में क्या है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, सीक्वेंस में क्या ढूंढते हैं, अगर सम निकालना है तो एपी बन जाए जीपी बन जाए। अब वो कैसे बने उसी के लिए आपको बहुत सारी बातें सीखनी है। तो यहाँ देख लो, एक वन ऑफ द वे दिस भी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल तरीके से ना करके इसको इस तरह से लिख दिया, 2 × 1 - 1/2 की क्यूब प्लस 2 × 1 - 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हमें फायदा हो गया, क्या हो गया, 1 + 2 + 2, 2 क्योंकि n-1 टाइम आया तो 2 n-1 टाइम हो गया। ऐसे ही 1/2 की क्यूब 1/2 की पावर 5, इसमें n-1 टर्म होंगे। अब इसका सम निकालना आपके लिए आसान काम है, हम नेक्स्ट पेज में निकाल देते हैं इसको, देखो, राइट। तो क्या किया, 1 + 2 + 2 n-1 टाइम था, और हमारे पास क्या था, -2 था शायद, -2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 7, इसमें भी n-1 टर्म्स है, ठीक है, राइट। अब हम इसको सम कर लेंगे, तो 1 + n-1 टाइम ऐड करोगे 2 n-1 आएगा, -2, राइट। इसका सम निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म 1/2 है और 1 - 1/2 की पावर n-1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है जीपी के सम का, a 1 - r की पावर n। तो n यहाँ पर n-1 है, a कितना है 1/2, r कितना है 1/2, a कितना है 1/2 का क्यूब, सॉरी a कितना है 1/2 का क्यूब, राइट, और r कितना है 1/2 की पावर 5 / 1/2 की क्यूब, तो 1/2 स्क्वायर हो गया अपॉन 1 - 1/2। बातें क्लियर हैं, ठीक है। 1 + 2 n-1 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, तो 1 कितना है ये 1/2 क्यूब, और ऊपर हो गया ये हो गया 1/2। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे 1 - 1/2 की पावर n-1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना होगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 1 - 1/2 की पावर n-1, और इसे भी ऐड करना चाहो तो 2n, और क्या लिख दोगे -1। तो दिस इज द फाइनल सम। एग्जाम में आपको n 7 6 कुछ देगा, तो वहीं से भी लगा के कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और भी इसी तरह के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।